हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। क्या हाल चाल है आप सभी के? जल्दी से मुझे बताएंगे। ठीक है, आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए। करंट अफेयर की क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो मैथ की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना। 2-4 मिनट जो लेट है, ये करंट अफेयर की आपकी चल रही थी, इसीलिए मैं खड़ा हुआ था कि जब करंट अफेयर ख़त्म हो तभी हम लोग शुरुआत करें। तो जुड़ जाएंगे। और आज हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास है। हालांकि परसेंटेज में अब ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। एक तो आप सोच रहे होंगे कि सर बचा कैसे नहीं है, इलेक्शन वाले सवाल हैं। बच्चे, इलेक्शन वाले जो सवाल होते हैं ना, चुनाव वाले जो सवाल होते हैं, अब से 6 साल पहले से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने देने बंद कर दिए हैं। इक्का दुक्का भूला भटका आ गया तो आ गया, नहीं तो चुनाव वाले सवाल तो ये मान लो 6 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था, चुनाव वाले सवालों का, इलेक्शन वाले का। लेकिन फिर भी हम एक दो सवाल कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ सवाल होते हैं जो होते हैं कि घोल वाले, कि इतने परसेंट मिश्रण में इतने परसेंट घोल, इतने परसेंट ये मिला दिया जाए, कितना परसेंट हो जाएगा। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह के सवाल मैं आपको कराता मिश्रण में, मिक्सचर वाले चैप्टर में। लेकिन आप लोग फिर तसल्ली नहीं करते, कहते सर आपने पूरा नहीं कराया, चैप्टर पूरा नहीं कराया, ये भी है वो भी है। क्योंकि सारी बुक, जितने भी बुक आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मिश्रण वाला, ये इसी में दिया हुआ है ना। तो लेकिन हमें कराना। नवीन, इसकी वॉइस बंद कर, इसमें वॉइस आ रही है। ठीक है ना। तो हमें ये यहाँ पर कर लेंगे। तो हालांकि ऐसे सवाल मैं मिश्रण में भी आपको बहुत सारे कराऊंगा, वो तो है ही इस तरह के सवालों का। तो आज हम, हमारे पास कुछ 15-16 क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। जल्दी जल्दी क्या, आप तो कुछ बचा है नहीं। मैं तुम्हें बताऊं, ये मिसलेनियस क्लास तुम बोल सकते हो परसेंटेज की। हमने खींचा बहुत है परसेंटेज को 7 क्लास में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, लगभग हमने 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। तो 15 एक और, मतलब 75, 70, 75 क्वेश्चन एक चैप्टर में बहुत होते हैं। जबकि आना आपका एक सवाल है, 75 क्वेश्चन आपको टीचर करा रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके 4 गुने सवाल, 300 सवाल आप खुद प्रैक्टिस करो, है ना। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो क्या कह रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा और ऊपर। सर, सुखैफिल, सुखैफिल क्या होता है? सुखैफिल वाले सवाल रह गए। ये कौन सा सवाल है सुखैफिल? आगे चलना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सवाल सवाल पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चलो सुनो। मिश्रण होता है, मिश्रण। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको मिश्रण में बताता, लेकिन यहाँ पर ये सवाल मुझे आपको कराने हैं, तो यहीं पे मैं आपसे पूछता हूँ। मान लो मिश्रण है, एक मिक्सचर है। किसका मिश्रण है? पानी का और चीनी का। चीनी और पानी का घोल है। अगर ये क्लास हमारी शाम में हो रही होती, 7-8 बजे हो रही होती, तो मैं किसी और चीज का मिश्रण आपको करके बताता कि ये मिश्रण है। ठीक है, ये मिश्रण है, फिर मैं उसका आपसे बताता कि वो मिश्रण। आप समझ गए होंगे किस मिश्रण की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सुबह सुबह है, तो मिश्रण कर लेते हैं पानी और चीनी का। भाई मान लो मिश्रण है पानी और चीनी का। किसका? शुगर, शुगर और वाटर, ये मिश्रण मैंने कर दिया। ठीक है, शुगर और वाटर का मिश्रण, ये ग्लास में बंद है। सुनना बच्चे बहुत आराम से, कमेंट पे कम ध्यान दिया करो जब टीचर सामने समझा रहा है, क्योंकि टीचर का कुछ नहीं जाएगा, समझा के निकल जाएगा, लेकिन घाटा आपका होगा, उसमें नुकसान आपका है। तो प्लीज यहां पर समझिए कमेंट, क्योंकि वैसे भी मैं आपके नहीं देख रहा हूं, तो करने से तो वो देखो कोई फायदा है नहीं ना भाई। एक लॉजिकल सी बात है, मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं, मैं समझाने में लगा हूं, तो आप करे जाओ कमेंट, कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो कमेंट ना करके यहां पर देख लो। क्या होगा? शुगर और वाटर का मिश्रण है। बच्चे सुनना, अगर मैं बाहर से, अगर मैं बाहर से इसमें वाटर मिलाता हूं, अगर मैं बाहर से इसमें पानी मिलाता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, जो ये बाहर से पानी मिलेगा, उससे पहले एक बात सुनो। इस शुगर और वाटर के मिश्रण में ना 60% तो शुगर है, और शुगर है, और 40% वाटर है। यानी कि 60% चीनी है और 40% पानी है। टोटल मिश्रण में 60% चीनी है और 40% पानी है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि बाहर से जो मैंने इसमें पानी मिलाया, वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? बाहर से जो मैंने पानी मिलाया, वो अपने आप में कितने परसेंट होगा? कोई मुझे बताएगा। प्योर वाटर है ये, इसमें कोई मिश्रण नहीं है, ये प्योर वाटर है।
प्योर वाटर है, बिल्कुल शुद्ध पानी है। जब मैंने बाहर से इसको मिलाया तो ये अपने आप में कितने परसेंट होगा, बताइए जल्दी से, कितने परसेंट होगा जब मैंने बाहर से इसको मिलाया? शुगर और वाटर के मिश्रण में बाहर से मैंने प्योर वाटर मिलाया, ये वाटर अपने आप में कितने परसेंट होगा बच्चे? ये अपने आप में 100% होगा, अपने आप में 100% होगा। तो याद रखना, याद रखना, कोई भी शुद्ध चीज, कोई भी शुद्ध चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी शुद्ध चीज या कोई भी प्योर चीज जो होती है, कोई भी शुद्ध चीज अपने आप में, अपने आप में, यहीं पे ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, अपने आप में 100% होती है। जो घोल वाले सवाल है ना, ये सभी इसी लाइन पे खत्म है, इसी लाइन पे खत्म है जो मैंने लिखी है कि कोई भी शुद्ध चीज, कोई भी प्योर चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए, एक मिश्रण में, मैंने सवाल दिया कि एक मिश्रण में, एक मिश्रण में 60% तो चीनी है, 60% चीनी है और 40% पानी है, 40% पानी है। सवाल ने कहा कि बाहर से कितना पानी मैं मिलाऊं, बाहर से कितना पानी इस मिश्रण में मिलाऊं कि नए मिश्रण में 50%, नए मिश्रण में 50% पानी हो जाए। तो नए मिश्रण में, ये नए मिश्रण में उसने पानी दे दिया, नए मिश्रण में, नए मिश्रण में बाहर से कितनी, रेशियो बताना है आपको, बस रेशियो बताना है, कितना हिस्सा मिलाना है, कितना हिस्सा बाहर से, कितना फ्रैक्शन, कितना टोटल का कितना हिस्सा बाहर से पानी का मिलाया गया है, कितना फ्रैक्शन। तो सुनना, इस सवाल में सुनना, 60% चीनी है, 40% पानी है, बाहर से उसने क्या मिलाया है? पानी। तो बच्चे याद रखना, हमेशा जब भी हम मिश्रण करेंगे, हमेशा जब भी हम मिक्सचर बनाएंगे, वो हमेशा उस चीज का मिलाए बनाएंगे जो बाहर से मिलाई गई है। ऐसे सवालों में मैंने देखा कि बाहर से तो पानी मिलाया गया है, बाहर से तो पानी मिलाया गया है, तो मिश्रण भी मैं पानी का ही बनाऊंगा। जो मेरे पास मिश्रण दिया हुआ था, इसमें पानी कितना है? 40%। और जो बाहर से पानी मिलाया गया है वो आप मुझे बता दो, वो आप मुझे बता दो, जो बाहर से पानी मिलाया गया है वो अपने आप में कितने परसेंट है? वो अपने आप में कितने परसेंट है? आप कहेंगे सर जो बाहर से चीज मिलाई गई है, शुद्ध चीज है, वो अपने आप में 100% हो जाएगी। और मिश्रण में पानी कितना हो गया? मिश्रण में तो 50% पानी हो गया। यहां पर बना लीजिए, 100 में से 50 गए 50%, और 50 में से 40 गए 10%। ठीक है, 10%। तो ये कितना रेशियो आ गया? 5:1। कितना रेशियो आ गया? 5:1। बस खत्म। ठीक है, यही तो रेशियो आपको बताना था, 5:1। तो अब मैं सवालों की तरफ आपको लेकर चलता हूं। इस तरह के सवालों में मुझे बता दो क्या आंसर होगा। अब तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट मैंने 5 मिनट आपको पहले इसीलिए बताया है, सेम इसीलिए कॉन्सेप्ट बताया है। दिखाना क्या कहा उसने ऊपर, थोड़ा और ऊपर। मैराथन ले आओ, जितने चैप्टर हो गए हैं बच्चे। मेरा विनीता कुमारी जी 8 बजे वाला प्रैक्टिस सेट करे जाओ, मैराथन की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आप 8 बजे वाला प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आपका फायदा है, कोई मैराथन की जरूरत नहीं है उसमें। मैं सारा जितने भी चैप्टर हो चुके हैं सब मैं कवर करके चल रहा हूं 8 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में। तो आपकी मर्जी है, आप उसे लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। इस बात की गारंटी मैं ले चुका हूं यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर मैं कह चुका हूं कि एक प्रैक्टिस सेट से लास्ट तक जुड़ जाना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे, बस जुड़े रहना उस प्रैक्टिस सेट से। चलिए, क्वेश्चन क्या है? दूध तथा पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। बच्चे इसमें कितना? 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? तो बाहर से क्या मिलाया गया? बाहर से उसने पानी मिलाया है, बाहर से पानी मिलाया है, तो मिश्रण में किसका करूंगा? पानी का करूंगा। कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, नए मिश्रण में पानी की जो मात्रा है वो कितनी हो जाए? 20% हो जाए। तो यहां पर मैं मिश्रण बनाऊंगा किसका? यहां पर मैं मिश्रण बनाऊंगा किसका? आप मुझे बता दो।
जो कुछ चल रही है क्लास में दिक्कत है? ठीक चल रही है बच्चे, क्लास तो ठीक चल रही है भाई, सब कह रहे हैं यार, फिर तो दिक्कत है? एक बार क्लास को बैक जाकर और फिर से आइए, क्लास को एक बार कट कीजिए और फिर से ओपन करिए, चल जाएगी ठीक। रवि यादव भाई, आप एक बार प्लीज जो मैंने पढ़ा दिया है क्लास, फर्स्ट क्लास से देख लेना, कहीं गायब थोड़ी हुई है वो क्लास, समझ में आ जाएगा रेशियो मेथड, है ना? फर्स्ट क्लास जो मैंने कराई थी। भैया क्लास रुक रही है रे सबकी। क्लास को बैक जाकर एक बार स्टार्ट करिए, फिर मुझे बताइए। सही है, सही है, सही है, सही है, चल तो रही है, सही चल रही है, चलो। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? तो बच्चे सुनना, हम हमेशा मिश्रण उसका बनाते हैं जो चीज बाहर से मिलाई गई है। तो बाहर से क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। अब देखिए, जो 40 लीटर का मिश्रण था, जब भी ऐसे चेक किया करना नवीन, तो ईयरफोन साथ में रख लिया कर, ठीक है? जो 40 लीटर का मिश्रण था, इसमें कितने परसेंट पानी है? आप कहेंगे सर इसमें 10% पानी है, इसमें 10% पानी है। और जो बाहर से मिलाया गया, जो बाहर से मिलाया गया पानी, वो अपने आप में कितने परसेंट होगा? आप कहेंगे सर वो तो अपने आप में 100% होगा। कितना? सर वो अपने आप में 100% होगा, जो बाहर से पानी मिलाया गया है, बाहर से पानी मिलाया गया है। और बीच में जब मिश्रण बनेगा, और बीच में जब मिश्रण बनेगा, उसमें पानी कितना दिया हुआ है? उसमें पानी 80% दिया गया है। तो आप इसको मिश्रण बनाएंगे, 80 में से 10 गए कितना? 70%। और बड़े में से छोटा घटा दो भाई, इन दोनों में बड़े में से छोटा घटाया 70, इन दोनों में बड़े में से छोटा घटाया तो 20। रेशियो कितना आ गया? 2:7। कितना आ गया? रेशियो आ गया 2:7 आपका, बिल्कुल यहां पर करेक्ट रेशियो है। अब सवाल देखना, सवाल देखना, सवाल, अच्छा ये 20%, 80% नहीं, 20%, 20% है, 20%। तो ये बड़े में से छोटा घटाना है, कितना आएगा? 80। और बड़े में से छोटा घटाना है, कितना आएगा? 10। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया? 5, 8 पंजे 40 और 10, सॉरी 8:1। कितना आ गया? 8:1 यहां पर अनुपात आ गया, 8:1। ठीक है, 8:1। अब मुझे एक बात बताओ, मिश्रण कितना था? आप कहेंगे सर ये 40 लीटर मिश्रण था, तो 8 रेशियो का मान कितना है? 8 रेशियो का मान 40 लीटर है। 8 रेशियो का मान 40 लीटर, 80 नहीं, वो 20% था। 8 रेशियो का मान 40 लीटर, तो एक रेशियो का मान कितना है? 40/8। एक रेशियो का मान कितना है? 5 लीटर। तो इस एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। यानी कि बाहर से जो पानी मिलाया गया, जो बाहर से पानी मिलाया है, वो कितना है? 5 लीटर। ठीक है, वो कितना है? वो है 5 लीटर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, आएंगे इस तरह के सवालों पे। सेम सवाल है और जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बता दो, क्या होगा, क्या उत्तर होगा इस तरह के सवालों का? 80 नहीं बेटा, वो गलती से लिख गया था, 20% ही होगा। चलिए बताएंगे कि 30% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण से किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो जाए? बताओ भाई। एक मिश्रण में कितने परसेंट एल्कोहल है? 30% है, तो आप 30% को यहां पर लिख दो। जो दूसरा एल्कोहल बनाया गया वो 50% का है, इन दोनों को मिला दिया। जब इन दोनों को मिला दिया तो नए मिश्रण में कितने परसेंट एल्कोहल हो गया? 45% एल्कोहल हो गया। अब आप क्या इनका रेशियो नहीं निकाल पाओगे? बड़े आराम से, कि बड़े में से छोटा घटा दो,
बड़े में से छोटा घटा दो, 50 में से 45 गए तो 5% और 45 में से 30 गए तो 15%। तो अगर मैं इनका रेशियो लूं तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, बस यही आपको करना है। कितना रेशियो आ गया? 1:3। कितना आ गया? 1:3। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा। क्या नेक्स्ट सवाल की तरफ चलूं? दिखाना ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए। इस सवाल पे आ जाओ। अब हाँ, थोड़ा सा चेंज हो चुका है सवाल। सवाल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बच्चे देखो, मेरी बात सुनो। कमेंटों पे ज्यादा ध्यान दोगे ना करने में। देखो, सबसे पहले मैं साफ सीधी आपको बात बताता हूं कि सिलेबस तो मैं ही कंप्लीट कराऊंगा। अब आप कमेंट कितने ही कर लो, कोई फायदा उसमें नहीं है। तो प्लीज ये आप बुरा मत मानना। आप कमेंटों पे जितना ध्यान दोगे सामने कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कमेंटों को साइड में रख के समझने की कोशिश करो। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैंने शुरू में कहा था आंखों पे पट्टी बांध लोगे, मैं तो क्या भगवान भी आएंगे वो भी स्वयं आपको नहीं समझा पाएंगे। पट्टी हटाओगे तो ही कुछ समझ में आएगा। चलिए, दिखाना क्या कहा ऊपर। हम्म, चलिए। 5 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 5 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है। इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट क्या होगा? नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट क्या होगा? देखिए, अब हुआ क्या, आपके पास ना 5 लीटर है अल्कोहल और पानी, यानी कि 5 लीटर है आपके पास अल्कोहल और पानी का मिश्रण। मिश्रण बना के एक 5 लीटर का बोतल आपने रख ली है। आपने नहीं, मतलब किसी ने भी रख ली है। तो 5 लीटर है उसमें। सवाल ने कहा उसमें 40% अल्कोहल है। अगर 40% अल्कोहल है तो उसमें पानी कितने परसेंट होगा? बताएंगे। अगर उसमें 40% अल्कोहल है तो उसमें पानी कितने परसेंट होगा? 60% पानी होगा। और अल्कोहल और पानी में अलग अलग निकाल सकता हूं 5 लीटर में से? बिल्कुल है। उसने कहा 1 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट कितना होगा? नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट कितना होगा? देखिए, 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में, भाई मेरे पास जो है ना वो 5 लीटर का मिश्रण है। 5 लीटर का मिश्रण है, इसमें अल्कोहल है और इसमें पानी है। इसमें अल्कोहल है और इसमें पानी है। इसने कहा 40% का अल्कोहल है, तो मैंने यहां पर 40% लिखा। तो अगर 40% अल्कोहल है तो 60% क्या पानी हो जाएगा? क्योंकि दोनों मिलाकर 100% होना चाहिए। दोनों मिलाकर 100% होना चाहिए। अगर 40% अल्कोहल है तो क्या 60% उसमें पानी होगा? बिल्कुल ठीक है। तो अल्कोहल और वाटर का मुझे रेशियो बता दो कितना होगा? 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। अल्कोहल और वाटर का यहां पर रेशियो आ गया 2:3। और 5 लीटर मेरे पास टोटल है, तो क्या अलग अलग बांट सकते हो? भाई 2 और 3, इसको मैं 2 रेशियो और 3 रेशियो लिख सकता हूं। तो 2 और 3, 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 5 लीटर के। 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 1 लीटर के। तो 2 रेशियो कितना? 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर तो अल्कोहल है और 3 रेशियो यानी कि 3 लीटर उसमें पानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या मैंने यहां पर इनको अलग अलग बांट लिया कि कितने लीटर अल्कोहल है और कितने लीटर उसमें पानी है। सवाल ने कहा इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया गया। तो बच्चे अगर 3 लीटर पानी पहले था, 1 लीटर अगर पानी बाहर से मिला दिया गया तो कितना हो जाएगा? क्या 4 लीटर पानी हो जाएगा? और अल्कोहल कितना रहेगा? अल्कोहल तो 2 लीटर ही रहेगा। बाहर से पानी ही तो मिलाया गया, तो उसमें तो पानी ही चेंज होगा। अल्कोहल तो जो शुरू में 2 लीटर था, बाद में भी वो 2 लीटर ही रहने वाला है। तो यहां पर 3 लीटर पानी था, 1 लीटर मिलके पानी हो गया 4 लीटर। पानी हो गया 4 लीटर। और 4 लीटर पानी उसने परसेंट पूछा है अच्छा किसका? अल्कोहल का परसेंट पूछा है। तो अल्कोहल है कितना? 2 लीटर। और टोटल मिश्रण कितना है? 2 + 4, टोटल मिश्रण है 6। तो 2/6 × 100
कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 गुणा 100 होता है 33 सही 1/3%। कितना, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल पे आइए, इस सवाल पे आइए, और इस सवाल का उत्तर मुझे बहुत स्पीड से आप लोगों का आना चाहिए, बहुत स्पीड से इस सवाल का आंसर आना चाहिए भाई। चलिए बताएंगे। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? बच्चे सुनना, बाहर से उसने क्या मिलाया, बाहर से उसने क्या मिलाया? आप कहेंगे सर बाहर से उसने चीनी मिलाई है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जो चीज बाहर से मिलाई जाती है मिश्रण हमेशा हम उसी का ही करते हैं। अगर उसने बाहर से चीनी मिलाई है तो मिश्रण हम चीनी का करेंगे। किसका मिश्रण? हम चीनी का करेंगे। बाहर से कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए कि इस घोल में 50% चीनी हो जाए? अभी तो हमने सवाल किया कि मेरे पास जो 300 ग्राम चीनी थी उसमें 40% चीनी है, तो 40% चीनी को तो यहां पर लिखो, और जो बाहर से चीनी मिलाई गई है, जो बाहर से चीनी मिलाई गई है वो अपने आप में कितने परसेंट होगी? जो बाहर से चीनी मिलाई गई है वो अपने आप में कितने परसेंट होगी? आप कहेंगे सर वो चीनी अपने आप में 100% होगी। कितनी? वो चीनी अपने आप में 100% होगी। नवीन, एक बच्चे की शिकायत होती तो मैं देखता भी, यहां पर दुनिया भर के बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्लास रुक रही है, क्लास रुक रही है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम क्लास में चल रही है यार। तो तुम ऐसे इग्नोर करो जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले क्लास को ठीक से स्टार्ट कर यार, ऐसे थोड़ी चलता है। इग्नोर मत किया कर कमेंटों को प्लीज। बार बार बैक हो जा रही है, प्लस क्लास रुक रही है। एक बच्चा कमेंट करे तो चल मैं छोड़ भी दूं उसे यार। हम्म। आधे लोगों के में आ रही है, आधे लोगों के में नहीं आ रही है ना। बच्चे सुनना, जिसकी एप्ली अब जिसकी क्लास नहीं चल रही है ना भाई, वो क्लास को फिर बाद में देख लेना। अभी जिनके में चल रही है वो प्लीज लाइव देख लो, क्योंकि अब इसका यही सॉल्यूशन है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखिए, यहां पर 100% चीनी बाहर से मिलाई गई है, 100% चीनी बाहर से मिलाई गई है। तो नए मिश्रण में चीनी कितनी हो गई? नए मिश्रण में चीनी हो गई 50%। तो नए मिश्रण में चीनी का 50% यहां पर लिख लो। नए मिश्रण में चीनी का 50% यहां पर लिख लो। अब इन दोनों में बड़े में से छोटा घटा दो, कितना आएगा? 50%। और 50 में से 40 गए, कितना? 10% आएगा। 10% आएगा। रेशियो अगर मैं लूं तो कितना आएगा? 1:5:1। ये जो रेशियो है ना, ये पूरे घोल का जो मुझे दिया हुआ है उसका मान होगा, और जो इधर रेशियो आएगा, जो चीज बाहर से मिलाई गई है, ये उसका मान होगा। अगर मैं कहूं 5 रेशियो, तो 5 रेशियो किसके बराबर होगा? 5 रेशियो होगा 300 ग्राम के बराबर। 5 रेशियो किसके बराबर? 300 ग्राम के। 300 ग्राम के। तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा? 300/5। 300/5 यानी के 60 ग्राम के। 1 रेशियो किसके बराबर? 60 ग्राम के। तो ये 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 60 ग्राम के। यानी कि बाहर से जो चीनी मिलाई गई है वो कितनी है? 60 ग्राम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो बाहर से चीनी मिलाई गई है वो 60 ग्राम हो जाएगी। आइए सवाल पे, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, या फिर मैं ऐसे ही सवाल देता हूं आपको, ठीक है? फिर मुझे लगता है कि मुझे एक क्लास और रखनी पड़ेगी। इस सवाल को करेंगे, इस सवाल को करिए, इस सवाल को करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ये सवाल आप कर पा रहे हो।
ठीक है, क्या आप इस सवाल को कर पा रहे हो? किसी मिश्र धातु जिसमें 90% तांबा है और 10% जस्ता है। दूसरी मिश्र धातु, उसमें 96% तांबा है और 4% जस्ता है, के साथ मिलाया जाता है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 9% जस्ता हो जाए? 9% जस्ता हो जाए। बच्चे ये सवाल ना आते हैं एग्जाम में, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि सवाल में किस किस का मिश्रण दिया हुआ है, तांबे का और जस्ते का। जो दूसरा मिश्रण है उसमें भी तांबा और जस्ता दिया हुआ है, और जो नया मिश्रण मिल रहा है उसमें भी जो 9% जस्ता है तो 93% 91% तांबा होगा। या तो मिश्रण तांबे का बना लो या जस्ते का बना लो, रेशियो आपका सेम आना है। या तो मिश्रण किसका, तांबे का बना लो या जस्ते का बना लो। उसने कहा 90% तांबा तो पहले मिश्रण में है और 96% तांबा दूसरे मिश्रण में है, और जब दोनों को मिलाया गया तो 9% जस्ता मिला। बच्चे अगर 9% जस्ता मिला है तो क्या 91% उसमें तांबा होगा? 91% उसमें तांबा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर 90% तांबे वाले को 90% तांबे वाले को जब मैं 96% तांबे से मिलाता हूं तो नए मिश्रण में तांबा कितना मिलता है? 91%। आप कहेंगे सर ये 91 कहां से आ गया? 91 कहां से आ गया? तो अब मुझे बताइए 9% अगर जस्ता है तो क्या 91% तांबा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 91% तांबा यहां पर लिख दो, रेशियो बना लो। 96 में से 91 गए कितना? 5%। और 91 से 90 गए कितना? 1%। अनुपात कितना आ गया? 5:1। कितना आ गया? 5:1। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसे जस्ते के हिसाब से भी अपना आंसर निकाल सकते थे कि 10% जस्ता है, 4% के साथ अगर मिलाया गया तो 9% मिलेगा। तो 9% मिलेगा कि 10% जस्ता है और 4% जस्ते के साथ मिलाया गया तो मिश्रण में कितने परसेंट जस्ता मिला? 9%। भाई 9 में से 4 गए कितना? 5%। और 10 में से 9 गया 1%। यहां से भी 5:1 का रेशियो आप निकाल सकते हो जब आप जस्ते का अनुपात करोगे। तो तांबे का करोगे तो तांबे से भी आपका रेशियो वही आना है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल के पास आ जाइए, इस सवाल के पास आएंगे, सवाल को देखेंगे। करिए सवाल को। क्या कर सकते हैं अनुज आर्मी भाई? अब इसमें मैं बता क्या कर सकता हूं? अनुज आर्मी क्या करूं मैं इसमें? बताओ, तुम बताओ। वीडियो से पहले आ रही है। चलिए, 25 लीटर के नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। नमक की मात्रा 6%। चलिए, 25 लीटर के नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। उस घोल में कितना पानी? देखो बच्चे, उसने बाहर से क्या मिलाया? उसने बाहर से पानी मिलाया। उसने बाहर से पानी मिलाया है। उसने बाहर से पानी मिलाया है। और तो मैं मिश्रण किसका बनाऊंगा? तो एक काम कर भैया,
चलिए, उसने बाहर से क्या मिलाया बच्चे? उसने बाहर से पानी मिलाया है। तो मिश्रण में किसका करूंगा? मिश्रण में पानी का करूंगा, क्योंकि जो चीज मैंने आपसे बताया कि जो चीज मैं बाहर से मिलाता हूं मिश्रण में उसी का बनाता हूं। देखिए, उसने क्या कहा कि 25 लीटर नमक के घोल में 6% कितना है? 6% नमक है। बच्चे, अगर 6% नमक है तो क्या 94% उसमें पानी होगा? अगर 6% नमक है तो 94% उसमें पानी होगा। और उसने कहा इस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए? तो बाहर से जो पानी मिला रहा है मैं उसी का मिश्रण बनाऊंगा। तो बाहर से पानी मिला रहा है तो मैंने देखा 6% नमक है तो 94% उसमें पानी होगा। और नए मिश्रण में नमक कितना हो गया? नए मिश्रण में नमक हो गया 5%। तो उसमें पानी कितना होगा? उसमें पानी होगा 95%। उसमें पानी होगा कितना? 95% पानी होगा। तो पानी का आप मिश्रण बनाइए कि 94% पानी ये रहा, और जो बाहर से पानी उसने मिलाया वो अपने आप में कितने परसेंट होगा? वो अपने आप में 100% पानी होगा। वो अपने आप में 100% पानी होगा। और जब मिश्रण बन गया तो भैया पानी का परसेंट कितना है उसमें? पानी का परसेंट है 95%। तो 100 में से 95 गए कितना? 5% आएगा। और 95 में से 94 गए तो 1% आएगा। तो रेशियो कितना आया? 5:1। तो ये जो अनुपात है ये मिश्रण में जितनी मात्रा दी हुई है उसका रेशियो है। तो 5 रेशियो का मान कितना आएगा? 25 लीटर। एक रेशियो का मान 25/5 यानी कि 5 लीटर। तो इस एक रेशियो का मान कितना आएगा? इस एक रेशियो का मान आएगा 5 लीटर। यानी कि बाहर से जो पानी मिलाया गया वो अपने आप में कितने लीटर है? कितने लीटर है उसकी मात्रा? 5 लीटर है जो बाहर से पानी मिलाया गया। तो याद रखना, हमेशा जब भी घोल वाले सवाल आएंगे मिश्रण आप हमेशा उसका बनाना जो बाहर से मिलाया गया है। जो चीज बाहर से मिलाई गई है मिश्रण आप उसका बनाएंगे। तो मुझे सबसे पहले सवाल में देखना पड़ेगा बाहर से उसने पानी मिलाया है या नमक। अगर उसने बाहर से पानी मिलाया है तो सारे परसेंटेज में पानी के निकालूंगा कि 6% नमक है तो 94% पानी होगा। और नए मिश्रण में 5% नमक है तो 95% पानी होगा। अगर बाहर से पानी मिलाया गया है तो नमक मिलाया जाता तो फिर मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं थी, फिर तो जो परसेंट है उन्हीं में ही मैं रेशियो बना लेता। इस सवाल पे आएंगे। सेम सवाल है, सेम सवाल है। और अब आप सबसे पहले ऐसे सवालों में खोजिए कि उसने बाहर से क्या मिलाया है, बाहर से उसने क्या चीज मिलाई है। इन सवालों में एक बार देखेंगे कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए कि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए? बच्चे सुनना कि अब सवाल में सबसे पहले देखो कि उसने बाहर से मिलाया क्या है। उसने बाहर से शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया है। उसने बाहर से शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया है। तो मैं शुद्ध ग्लिसरीन का ही परसेंट लूंगा हर जगह कि अगर एक नमूने में 20% अशुद्ध ग्लिसरीन है तो क्या 80% उसमें शुद्ध ग्लिसरीन होगी? अशुद्ध अगर 20% मिलावट की है तो क्या जो प्योर ग्लिसरीन होगी क्या वो 20% होगी? और मिश्रण में अगर अशुद्धता 5% है तो क्या 95% शुद्ध ग्लिसरीन होगी? मैं ये परसेंट क्यों निकाल रहा हूं? मैंने सवाल को सबसे पहले देखा और देखते ही मुझे पता चला कि उसने तो बाहर से शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई है। और जो चीज बाहर से मिलाई है सबका परसेंट मैं वही निकालूंगा। तो देखिए 80% थी शुरू में ग्लिसरीन, और जो बाहर से उसने ग्लिसरीन मिलाई है, जो बाहर से उसने ग्लिसरीन मिलाई है वो अपने आप में कितनी है? वो अपने आप में 100% है। वो अपने आप में 100% है। और जब दोनों को मिला दिया तो मिश्रण में ग्लिसरीन कितनी हो गई? 95% हो गई। आप यहां पर अनुपात निकालिए, 100 में से 95 गए तो 5% और 95 से 80 गए तो 15%। तो रेशियो क्या बना? 1:2, 1:3। यानी कि जो ये एक रेशियो है
जो ये एक रेशियो है, ये तो शुरुआत की जो हमें संख्या, शुरुआत की जो हमें क्वांटिटी दी हुई थी 50 लीटर, और जो ये अनुपात है इसका मतलब है कि ये वाला अनुपात जो बाहर से मिलाया गया है। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा 50 लीटर, तो 3 रेशियो का मान कितना आएगा 50 गुणा 3 कितना आएगा 150 लीटर। बाहर से कितनी है 150 लीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्लियर है ये वाला सवाल कि अगर देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 50 लीटर का मिश्रण था, उसमें 20% अशुद्ध इंप्योरिटीज है, और मैंने सबसे पहले इन सवालों में आपको बताया देखिए कि बाहर से क्या मिलाया गया। आपने देखा बाहर से शुद्ध ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन मिलाई है, तो अगर बाहर से प्योर ग्लिसरीन मिलाई है तो इसमें भी मुझे प्योर ग्लिसरीन का परसेंटेज देखना पड़ेगा कि अगर 20% अशुद्ध ग्लिसरीन है तो क्या 80% प्योर ग्लिसरीन होगी उसमें। और जब नया मिश्रण बन गया, अगर उसमें अशुद्धता इंप्योरिटीज अगर 5% है तो शुद्ध ग्लिसरीन 95% होगी। तो बाहर से शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई गई है तो 100% होती है अपने आप में, ये 80% रख दिया, और जब दोनों को मिल गया तो ये 95% रख दिया, रेशियो बन गया ये, और हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सवाल पे आइए, बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इन सवालों में सबसे पहले एक चीज देखिए कि उसने बाहर से क्या मिलाया है। जो बाहर से मिलाया है मैं उसी का मिश्रण बनाता हूं, मैं उसी का यहां पर मिक्सचर बनाता हूं जो चीज उसने बाहर से मिलाई है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल को कितना पानी और मिलाया जाए। देखो क्या मिलाया उसने, उसने बाहर से पानी मिलाया है, तो मिश्रण भी मैं किसका करूंगा, पानी का मिश्रण करूंगा। ठीक है, मिश्रण भी किसका होगा, पानी का मिश्रण होगा। देखिए अब उसने कहा 80% बोरिक अम्ल है। बच्चे अगर 80% बोरिक अम्ल है तो क्या 20% उसमें पानी रहेगा। मैं पानी क्यों निकाल रहा हूं, मैंने सवाल देखा और सवाल देखते ही मुझे पता चला कि इसने तो बाहर से पानी मिलाया है, और जो चीज उसने बाहर से मिलाई है मैं उसी का मिश्रण बनाता हूं। मुझे पता चला बाहर से पानी मिलाया है तो सभी का परसेंट मैं उसी का निकाल लूंगा कि अगर 80% बोरिक एसिड है तो 20% पानी होगा, और मिश्रण में 50% बोरिक एसिड है तो क्या उसमें 50% पानी होगा। बिल्कुल ठीक है। अब रेशियो बना लो कि 20% तो यहां पर लिखो, और जो बाहर से उसने पानी मिलाया है वो अपने आप में कितना होगा 100% होगा, और दोनों को मिलाने के बाद यहां पर कितना आएगा, दोनों को मिलाने के बाद यहां पर 50% आ जाएगा। तो यहां पर अब कर दीजिए 100 में से 50 गया कितना 50, और 50 में से 20 गया कितना 30। ठीक है, रेशियो लेंगे कितना आएगा 5:3। ये जो चीज है ये पहले मुझे दी हुई थी मात्रा में, और ये जो चीज है ये बाहर से जो उसने पानी मिलाया है ये उसकी मात्रा है, और वो वही कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो इस 5 का मतलब कितना होगा 100 लीटर, सवाल में दिया हुआ है 100 मिलीलीटर जो भी है। एक यूनिट का मान कितना होगा 100/5 यानी कि 20 ml। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60 ml। कितनी हो जाएगी 60 ml उसने क्या मिलाया, बाहर से पानी मिलाया है। 60 ml उसने बाहर से पानी मिलाया है। आइए इस सवाल पे बताएंगे, और ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, बस अलग अलग बांटिए और फिर सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के उसके हिसाब से चलिए। देखिए 15 लीटर मिश्रण में टोटल मिक्सचर कितना है, 15 लीटर मिश्रण है। 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। ओके, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट कितना होगा। सबसे पहले तो आपको जो एल्कोहल और पानी का रेशियो दिया गया है ना 1:4, इस रेशियो में बांट दीजिए 15 लीटर को, 15 लीटर को इस रेशियो में बांट दीजिए। उसने दिया हुआ है एल्कोहल और वाटर, किस रेशियो में 1:4 में, 1:4 में एल्कोहल वाटर दिया हुआ है, और टोटल मेरे पास 15 लीटर का मिश्रण है। तो क्या मैं इसको 1 और 4 रेशियो बोल सकता हूं, बिल्कुल। तो 4 और 1 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 15 लीटर के, तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 15/5 यानी कि 3 लीटर के।
एक रेशियो का मान कितना, 3 लीटर है, तो एक रेशियो कितना आ गया, 3 लीटर, और 4 रेशियो कितना आ गया, 4 × 3 यानी कि 12 लीटर। तो बच्चे मतलब के 3 लीटर तो अल्कोहल है और 12 लीटर उसमें पानी है। 3 लीटर तो अल्कोहल है और 12 लीटर पानी है। सवाल ने आपसे कहा यदि 3 लीटर पानी और मिला दूं, यदि 3 लीटर पानी और मिला दूं तो 12 लीटर पानी था, 3 लीटर और मिला दिया, पानी कितना हो गया, 15 लीटर पानी हो गया। अब पानी कितना हो गया, 15 लीटर। और मेरे पास जो अल्कोहल है क्या वो 3 लीटर ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। सवाल ने आपसे क्या पूछा कि नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। बच्चे अल्कोहल है कितना, 3 लीटर, और बटे टोटल मिश्रण अब कितना है, 3 और 15, 3 और 15 टोटल मिश्रण है 18 लीटर का। तो 3/18 × 100 कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। 1/6 × 100 कितना होता है, 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2/3% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपने किया क्या कि ये सवाल थोड़ा सा अलग था। इसमें जो अल्कोहल और पानी का रेशियो दिया हुआ था वो 1:4 था, 1:4 था। तो यहां पर 15 लीटर को आपने 1 और 4 के रेशियो में तोड़ा तो 3 लीटर और 12 लीटर आ गया। अलग अलग ओरिजिनल क्वांटिटी मैंने निकाली, और उसने कहा था कि उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, 3 लीटर उसने बाहर से पानी मिला दिया। तो अगर 12 लीटर पहले था, 3 लीटर मिला दिया, तो नया पानी कितना हो गया, नया पानी हो गया 15 लीटर। नया पानी कितना हो गया, नया पानी हो गया 15 लीटर। नया पानी हो गया 15 लीटर, ठीक है, 15 लीटर। अब उसने कहा इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा। बच्चे अल्कोहल तो 3 लीटर ही है, और नया टोटल कितना हो गया, अब 15 और 3 18 और गुणा 100 कितना आ गया, 16 सही 2/3%। आएंगे इस सवाल पे, देखिए अब तो आपकी स्पीड बन जानी चाहिए, अब तो आपकी स्पीड बन जानी चाहिए इस तरह के सवालों में। आपका दिमाग एक ही तरफ जाए कि उसने बाहर से क्या मिलाया, जो उसने बाहर से मिलाया उसका आप मिश्रण बना लो, सवाल खत्म है वहीं पर। क्या है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए। क्या मिलाया उसने, पानी मिलाया है, तो मैं मिश्रण किसका करूंगा, पानी का करूंगा, ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। अरे इसने तो परसेंटेज भी पानी का ही दिया हुआ है, तो मुझे अब 90% और 80% की जरूरत नहीं है। मुझे तो उसने मिश्रण में, मुझे तो सवाल में परसेंटेज भी पानी का ही दे दिया है ना, क्योंकि उसने कहा 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है और बाहर से भी पानी मिला रहा है। तो ये तो बहुत इजी सवाल हो गया मेरे लिए। पानी की मात्रा कितनी है, 10%। बाहर से पानी जो है वो अपने आप में कितना हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। और मिश्रण में पानी कितना हो गया, मिश्रण में पानी 20% हो गया। रेशियो निकालिए, 100 में से 20 गया कितना, 80%, और 20 में से 10 गया कितना, 10%। अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 8:1। कितना आ गया, रेशियो आ गया 8:1। यानी कि ये तो मेरा ओरिजिनल मिश्रण था और ये बाहर से मिलाई गई चीज थी। तो 8 का मान कितना है, 40 लीटर। एक ये रेशियो का मान कितना है, 40/8 कितना, 5 लीटर। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 लीटर। यानी कि बाहर से जो उसने पानी मिलाया है वो कितना है, बाहर से जो पानी मिलाया है वो है 5 लीटर। कितना, वो है 5 लीटर। तो अब तो ये घोल वाले सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। अब तो ये घोल वाले सवाल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। बस आपने करना क्या है, आपने केवल ये देखना है कि बाहर से उसने क्या मिलाया। जो चीज उसने बाहर से मिलाई है मिश्रण आप उसी का कर लो, ठीक है, मिश्रण आप उसी का कर लो। सारे परसेंट वैसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सारे परसेंट। फिर चल रही है क्या, तो चलिए ठीक है। अब मैं यहां पर एक तरह के सवाल और करा देता हूं आपको। इस सवाल पे आइए, चलिए। इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले सवाल आपको मिलेंगे कि न्यूमरेटर यानी कि अंश को इतने परसेंट बढ़ा दिया, हर को इतने परसेंट घटा दिया, ये कर दिया वो कर दिया तो नया भिन्न ये बन गया, ये कैसे करें। इस तरह के सवाल, हाँ चुनाव वाले सवाल कपिल भाई मुझे लग रहा है कि शायद कल एक मिसलेनियस की क्लास मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज 10-15 मिनट तो इसी की वजह से डिस्टर्ब हो गई कि वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, चल रही है नहीं चल रही, क्या करें। देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया गया, यदि किसी भिन्न का 20% अंश बढ़ा दिया गया तथा हर 5% घटा दिया गया तो भिन्न 5/2 हो जाता है, तो वास्तविक भिन्न बताओ क्या होगा। भाई आप ऑप्शन से कर सकते हो, हाँ, लेकिन ऑप्शन से आप तभी करोगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। सुनना, मैं बेसिक बता देता हूं। इसको बोलते हैं एन न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डी डिनोमिनेटर। ये होता है अंश, ये होता है हर, ठीक है, अंश बटे हर होता है, ठीक है, अंश बटे हर हो सकता है, ठीक है, अंश बटे हर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसने कहा कि यदि भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया, तो बच्चे अगर मैं किसी चीज को 20% बढ़ाता हूं तो वो 120% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 120% हो जाती है। भाई आप ऐसे ही तो करते हो, 20% बढ़ाने का मतलब कितना? 100 से 120, यही तो करते हो। यानी कि अगर वो पहले 100% था तो वो कितने परसेंट हो गया? 120% हो गया। अगर किसी को 5% घटाया गया तो वो चीज अपने आप में कितनी हो गई? वो 95% बची है। 5% कम होने के बाद उस चीज का मान कितना बचा है? 95% बचा है। 100% में से 5% घटा दो तो 95% ही बचता है, 95% ही बचता है। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया तो न्यूमरेटर को अगर 20% बढ़ा दिया जाएगा तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 120%। न्यूमरेटर कितना होगा? 120% हो जाएगा बटे, और अगर डिनोमिनेटर को 5% घटा दिया गया तो डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो कितना बचा है? 95% बचा है, वो 95% बचा है। और ये किसके इक्वल है? उसने कहा ये भिन्न 5/2 के इक्वल हो गया, ये भिन्न 5/2 के इक्वल हो गया है। क्या यहां से n/d का मान आप निकाल सकते हो? n/d का जो मान होगा वो क्या होगा? ये 5/2 तो ऐसे है ही, और ये 120/95 जब उधर जाएगा तो क्या ये 95/120 नहीं हो जाएगा? 95%/120%। भाई जब बराबर के उधर जाएंगी चीजें तो ये पलट जाती हैं। क्या? ये आपस में पलट जाती हैं कि अगर इधर 120/95 है, बराबर के उधर मैंने कुदाया तो ये चीजें पलट गई, 95/120 आ गई। यहां से n/d का मान निकाल लो, इसको कैलकुलेट करके n/d का मान निकाल लो, कितना आएगा? भाई ये 5 से जाएगा 24 बार, परसेंट से तो परसेंट गया, तो कितना आएगा? 95/48। यानी कि ओरिजिनल भिन्न वो है कितना? ओरिजिनल वास्तविक भिन्न उसने पूछा है वो तो मेरे पास 95/48 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। उसने कहा किसी भिन्न का जो न्यूमरेटर है ना वो 20% बढ़ा दिया। बच्चे सुनना, अगर मैं किसी चीज को 10% बढ़ा देता हूं तो वो 110% बन जाती है। अगर मैं किसी चीज को 20% घटा देता हूं तो वो 80% बचती है। 100% में अगर मैं 20% घटा देता हूं तो 80% ही तो बचेगी। अगर मैं किसी को 70% बढ़ा देता हूं तो 100% में अगर मैंने 70% बढ़ा दी तो क्या 170% बन गई वो चीज? यही तो उसने कहा कि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया तो वो अंश कितना बन गया? 120% बन गया। तो यहां पर 120% आ गया। और उसने कहा जो हर है वो 5% घटा दिया, तो हर को अगर मैंने 5% घटा दिया तो कितना बचा? 95%। तो हर कितना है? 95%। और ये भिन्न कितना बन गया? 5/2। यहां से मैंने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? 95/48 मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 95/48 मेरा बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल देता हूं मैं आपको, ये रहा सवाल, क्रिकेट वाला सवाल है, करिए।
क्रिकेट वाला सवाल है और ये लास्ट सवाल होगा, बताएंगे। और कल की क्लास हम, मुझे लग रहा है कल की क्लास मुझे एक लेनी पड़ेगी मिसलेनियस के नाम से, है ना। मिसलेनियस के नाम से कल की क्लास मुझे लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको चुनाव वाले सवाल, जो भी आपके सवाल हैं वो मैं करा दूंगा। आप बाकी मुझे टेलीग्राम पे बता देना कि सर किस इस तरह के सवाल भी आप हमें करा दीजिए। हालांकि 8 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, उसमें मैं जो भी अच्छे अच्छे सवाल हैं जो छूट जाते हैं आपके, जो आपने चैप्टर पढ़े भी लिए, उनमें से मैं उनको कवर करके चल रहा हूँ 8 बजे वाले में। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है। उसने कहा एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, ओके। 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे, 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत दौड़कर बनाया है। भाई आप बैट्समैन हो, मान लो आप बैट्समैन हो, आपने टोटल रन बनाए हैं 110। कितने टोटल रन आपने 110 रन बनाए हैं, ठीक है। उसमें आपने 3 चौके, बाउंड्रीज कितनी है 3 चौके, तो चौकों से कितने रन बनाए हैं 12 रन। और उसने कहा 8 छक्के, तो छक्के से कितने रन बनाए हैं 8 गुणा 6 48 रन, यानी कि इतने रन तो उसने बाउंड्रीज से बनाए हैं, बाउंड्रीज से। तो बाउंड्रीज से टोटल रन उसने कितने बनाए हैं 60 रन, 60 रन उसने बाउंड्रीज से बनाए हैं। तो दौड़कर उसने कितने बनाए होंगे, दौड़कर यानी कि रन बिटवीन द विकेट्स उतने कितने बनाए होंगे 110 टोटल है, 60 अगर उसने बाउंड्रीज से बना लिए, ये तो उसने बाउंड्रीज से बना लिए, ठीक है, बाउंड्री से। तो दौड़कर कितने बनाए हैं 110 में से 60 गए, कितना 50 रन उसने दौड़कर बनाए होंगे, 50 रन उसने दौड़कर बनाए होंगे। तो दौड़कर परसेंट कितना आ गया 50 रन दौड़कर है, और टोटल कितना है 110% और गुणा 100, 0 से 0 खत्म। ये कितना आ गया 500/11, कितना आ गया 500/11, 11 चौक 44, 4 11 तिया 11 चौक 44, 6 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 45 सही 5/11%, कितना आएगा 45 सही 5/11%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल मैं अब आपको देता हूं कि आप इसका आंसर खुद डिस्कस करना, इसका आंसर खुद डिस्कस करना, टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व करना, पूछना किसी से, आपसे ना हो तो पूछना किसी से, खुद कोशिश करना। ये मैं होमवर्क के लिए आपने सवाल देता हूं कि ये सवाल आपके लिए होमवर्क है कि एक बक्से में 100 नीली गेंद है, 50 लाल है, 50 काली है, 25% नीली। देखो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका कोई तरीका नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये वही सवाल है, कोई तरीका नहीं है इनका, परसेंट है, सॉल्व करना है। नया सवाल है, आएगा, नया सवाल आ सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से चीजें कर जाएंगे। आपने रटी हुई है चीजें तो नहीं कर पाओगे, साफ सीधी बात है, रटी हुई है तो नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।